discussion the thermodynamic processes. इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, हम अपनी चर्चा को प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड हम जारी रखते हैं। देखिए, हम कंसिडर करते हैं कि एक गैस जो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है विद इट्स सराउंडिंग, तो इसको सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपके पास ये रहा सिस्टम, ये रहा आपके पास सिस्टम, ओके, और ये रहा सराउंडिंग। अब यदि सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है, जैसे इसकी कुछ स्टेट वेरिएबल्स होंगे, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा। तो इसका जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग के साथ बिल्कुल सेम होगा। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ। दूसरी बात रही कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग का मतलब हुआ कि जो इस सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग से नेट, इसके सिस्टम के अलग-अलग पार्ट हैं, पिस्टन है, वॉल्व्स हैं, वेट है। सो ये जितने भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, इनके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं सराउंडिंग से, उनका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा। व्हेन इट हैज़ नेट फोर्स एंड टॉर्क on the mechanical part of this system is equal to zero, we can say the system is in mechanical equilibrium, right? हम आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो सिस्टम है जैसे प्रेशर ऑफ द गैस इन दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज सेम एज दैट ऑफ सराउंडिंग। तो हम यहाँ कहें कि ये जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, मैं दो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल लिखता हूँ। मेरे पास है प्रेशर और टेम्परेचर। अब सराउंडिंग का प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ही इक्विलिब्रियम है इनिशियली, जब हमने इसके ऊपर एक बेस वेट रखा है, तो जो सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि सेकंड स्टेज में ये डायग्राम नंबर ए हो गया और ये इसका बी डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि इस बेट को रिमूव कर देते हैं। वी विल रिमूव दिस बेट। अब ये जो बेट है इसको हमने रिमूव कर दिया है, बेट रिमूव। ओके, अब बेट रिमूव करने के बाद क्या होगा कि आपका जो पिस्टन है ये एक्सपैंड होगा। इसके एक्सपैंड होने के बाद क्या होगा कि इसका जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस थी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा, बिकॉज़ इसमें जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और प्रेशर डिक्रीज़ होगा। सो दैट फॉर दैट केस क्या होगा कि जो प्रेशर इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर विल नॉट बी वेल डिफाइंड इन द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ये पैरा पढ़ लीजिए। सपोज द एक्सटर्नल प्रेशर इज सडनली रिड्यूस्ड बाय लिफ्टिंग द वेट ऑन द मूवेबल पिस्टन इन द कंटेनर। तो क्या होने वाला है, द पिस्टन विल एक्सेलरेट आउटवर्ड। पिस्टन बाहर की ओर जाएगा और इससे क्या होगा, इस प्रोसेस में the gas will passes through the state that are not in equilibrium states। वो equilibrium अपना खो देगा। और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, आपके पास वेल डिफाइंड प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज नहीं होंगी। जैसे हमने पहले शुरू में लिखा कि हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल P1 है, मैं इसको P1 कह देता हूँ, और टेम्परेचर T1 है, तो बाहर का भी टेम्परेचर क्या था, P1 और T1 था। अब आप इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कि ये P1 है या P2 है, T1 है या T2 है। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल इट इज इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सेम इसी तरह से क्या होगा, यदि इसके बीच में फाइनल टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो यदि फॉर एग्जांपल कि हम क्लियरली कह दें, एक अनदर केस लेते हैं इसी में ही, कि हमारा जो यहाँ प्रेशर है P1 है और टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ आउटसाइड का जो प्रेशर है वो कोई P2 है और टेम्परेचर T2 है। यदि ये टेम्परेचर डिफरेंस कोई फाइनाइट है, राइट, इफ देयर इज अ फाइनाइट टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर विल बी अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ हीट ड्यूरिंग विच द गैस विल पास थ्रू द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या होने वाला है, एकदम से चीज़ जो आपका जो सिस्टम है, मैं यदि यूँ कहूँ कि T1 जो है इसमें T2 से बड़ा है, मतलब आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा गर्म है और सराउंडिंग जो है वो ठंडा है। तो क्या होगा, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक बताता है कि आपके सिस्टम से जो हीट है वो सराउंडिंग की ओर चल पड़ेगी। द हीट विल पास फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। कब, जब तक T1 जो है, टिल T1 विल बिकम इक्वल टू T2। ओके, सो टिल दैट, जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता तब तक क्या होने वाला है, आप टेम्परेचर की ए पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। इन ड्यू कोर्स द गैस विल
will settle to an equilibrium state with well-defined temperature and pressure equal to those of surrounding। ये तब तक नहीं आप डिफाइन कर सकते जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का दोबारा फिर से टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने पहले किए हुए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्री एक्सपेंशन, गैस की फ्री एक्सपेंशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो गैस आपके पास जो सिस्टम है और सिस्टम में एक पोर्शन जो है वो वैक्यूम का है। अब आप क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल को इस वैक्यूम में जाना अलाउ करते हैं, तो क्या होगा, एकदम से जो है प्रेशर में चेंज आएगा और प्रेशर में चेंज आने के बाद क्या होगा, नॉन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। पहले पहले जो प्रेशर होगा वो सभी मॉलिक्यूल्स का एक जैसा होगा, एयर मॉलिक्यूल सेम प्रेशर पर होंगे पूरे कंटेनर में। बट जैसे ही मॉलिक्यूल जो है हम अलाउ करेंगे टू टू पास देम थ्रू द वैक्यूम, व्हाट विल हैपन देन, देयर इज a non-equilibrium state will exist till the entire system will have the same pressure। ओके, सेम हम नीचे कंसिडर कर सकते हैं, हमारे पास एक केमिकल है, मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडरगोइंग। यहाँ देखें आप, मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडरगोइंग एन एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होगा और इस केमिकल रिएक्शन के उपरांत क्या होगा, द गैस विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय द स्टेट वेरिएबल। तो जब एक्सप्लोसिवली एक केमिकल रिएक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर सभी की वैल्यू जो है वो एकदम से चेंज हो जाएंगे, नॉन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और इस स्टेज के ऊपर नॉन इक्विलिब्रियम की स्टेट में आप अपने सिस्टम को स्टेट वेरिएबल जो कि है प्रेशर, स्टेट वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, इनकी हेल्प से क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट्स किसी सिस्टम की हैं, उनको डील करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उस समय हमें अपने सिस्टम में प्रेशर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब हमारे पास समस्या ये है कि हम इस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे डील करें? क्योंकि चेंज तो होगा, या तो आप अपने सिस्टम को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तब भी चेंज आएगा, या आप अपने सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे, तब भी चेंज आएगा। तो जब जिस समय चेंज आता है, उसमें उस समय हम बड़े कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हम जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बहुत की रोल अदा करते हैं, उसका हम बेस्ट यूज़ नहीं कर पाते। तो इस समस्या से डील करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, क्वेज़ी स्टैटिक प्रोसेस। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेज़ी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेज़ी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब ये है, इट इज़ कॉल्ड नियरली स्टैटिक प्रोसेस। This process is nearly static process। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा करेंगे फॉर एग्जांपल कि हम अपना जो सिस्टम है उसका उसमें प्रेशर को चेंज करना चाहते हैं या टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें जो चेंजेस आएंगे, दिस चेंजेस आर वेरी स्लो। चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स इज वेरी स्लो। इसमें जो चेंज होता है वो शार्प चेंज नहीं होगा, बहुत धीरे-धीरे चेंज होगा। हम यदि प्रेशर को चेंज करें तो आपको आपको किसी भी स्टेज के ऊपर पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब आपका सिस्टम इतनी स्लोली एक्सपैंड करेगा, इतनी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हर स्टेज के ऊपर उसका जो प्रेशर है वो सराउंडिंग के साथ नियरली मैचेबल होगा। उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के साथ नियरली मैचेबल होगा। ओके, द चेंजेस इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सो स्मॉल so that they are in nearly equilibrium with the surrounding, right? It will maintain its equilibrium with the surroundings so fast। So ये ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आएगा। तो हम ऐसे बात करते हैं कि देखिए, इन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस यहाँ पढ़ लेते हैं। एट एवरी स्टेज द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल प्रेशर इज इनफाइनाइटली स्मॉल। ये बहुत कम होगा। और यदि हम टेम्परेचर की बात करें, उदाहरण के लिए है कि हम अपने गैस को स्टेट पी टी से पी प्राइम टी प्राइम की ओर ले जाते हैं, तो पी से यदि आप पी प्राइम में चेंज करते हैं और टी से यदि टी प्राइम में चेंज करते हैं,
तो एक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस से करते हैं हम, भी चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। हम एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत धीरे धीरे चेंज करेंगे, एंड वी अलाउ द सिस्टम टू इक्वलाइज इट्स प्रेशर विद दैट ऑफ सराउंडिंग। हम अलाउ करेंगे कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ उसका जो प्रेशर है वो सेम हो जाना चाहिए, एंड कंटिन्यू द प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली, और ये बहुत धीरे होना चाहिए, until the system will achieve the pressure P prime. And same will happen. The same explanation is there for the temperature also. To change the temperature, we introduce an infinitesimal temperature difference between the system and surrounding. हम system और surrounding के बीच में बहुत कम difference maintain करके चलेंगे by choosing the reservoir of progressively different temperatures T to T prime. The system will, and then system will slowly achieve the temperature T prime, right? स्टैटिक प्रोसेस की और जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, यदि हम प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें कि क्या क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता भी है जिसमें पिस्टन जो है उसका जो विच विल नॉट गो थ्रू द एक्सेलरेटेड मोशन, उसका एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, या लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये आर रीजनेबली अप्रोक्सीमेशन टू एन आइडियल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये हम सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इट हैपेंस और नॉट, वी कैनॉट से क्लियरली। सो वी शैल फ्रॉम नाउ ऑन डील विद द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ओनली। अब हम बात क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की करेंगे बिकॉज we need the well-defined state variables to define the thermodynamic state of the system. So a process in which the temperature of the system is kept constant throughout is called the isothermal process. हम एक ऐसे प्रोसेस की अब बात कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो इसके नाम की हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, सो आइसो का मतलब क्या होगा, सेम होगा, ओके, दिस मीन्स सेम। थर्मल मीन्स heat, and the measurement of heat is temperature, okay. So if the temperature of the system will remain same constant, then this process is called isothermal process. और यदि आप isothermal process बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, इसमें हम एक उदाहरण देते हैं कि एक एक गैस है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन मेटालिक सिलेंडर। आपने गैस को एक मेटल के सिलेंडर में, यू नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन ए मेटालिक सिलेंडर, और उसको आपने बहुत बड़े रिजर्वायर में रखा हुआ है, और वहाँ से जो उसको टेम्परेचर जो है वो आपका सिस्टम रिसीव कर रहा है, ठीक है? तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का एक एग्जांपल होगा। अब इसमें जब हीट ट्रांसफर होगी रिजर्वायर से सिस्टम के लिए, तो जो रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कारण क्योंकि जो हीट कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, उसमें से यदि जितना भी टेम्परेचर यदि आपका सिस्टम ले ले, तो उसका जो टेम्परेचर अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें टेम्परेचर डिफरेंस को वो आप नोट डाउन नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ इट्स लार्ज हीट कैपेसिटी। आगे हम बात करते हैं अनदर सिस्टम की। अनदर सिस्टम इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए, अब फिर हम उसी तर्ज पर इसको डिफाइन करेंगे। आइसो isobaric process. So iso means same, bar is a unit of pressure. So एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, the system in which pressure is constant, this is called isobaric process. और थर्ड है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, this is isocoric process, okay. Iso means once again same, and core is the volume, so a system in which the volume remains constant, in which the volume is constant, okay. This is called isocoric process. And finally the fourth one, कि आपका यदि सिस्टम है, यदि उसको आप सराउंडिंग से इंसुलेट कर देते हैं, राइट, मीन्स देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसमें क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हम बोलते हैं इसको, एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज adiabatic process.
So in adiabatic process, what actually happen? There is change in pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature change. इसमें तीनों ही चेंज करेंगे, बट नो एक्सचेंज ऑफ हीट. Heat between system and surrounding. And surrounding. All right. So the definition of these special processes are summarized in table 12.2. So I would like to write this table 12.2 के जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ये है आपका पास टेबल 12.2. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट. दिस इज व्हाट समरी में जो टेबल 12.2 में लिखा है. उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस. This is the information of table 12.2. Pressure is constant. Pressure constant. इसको मैथमेटिकली लिखे तो dt हम जीरो कह देंगे, इसको dp जीरो कह देंगे. और आइसोकोरिक प्रोसेस, अब क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट. दिस इज गिवन इन द टेबल 12.2. एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इन शॉर्ट समरी है ये. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? नो एक्सचेंज ऑफ हीट. नो एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज. अब इनको एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस, dt is equal to 0. Isobaric process, dp is equal to 0. Isocoric process, db is equal to 0. And adiabatic process, dq is equal to 0. Okay, this is the beauty of mathematics. We can write it in the mathematical language like this. Thank you.